कैसी है जी? कोई सफाई तो हो रही नहीं, क्या करें? बड़ी भयंकर बदबू है और आगे बीमारी का भी भय है इसमें। कोई सी गली में भी चले जाओ, आपको रोड से ही नहीं पाएगा। पानी की समस्या, बहुत गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे। जो नाले का पानी होता है वो सप्लाई में दिया जा रहा है। आगे कहो, आगे किसको कहें, आगे वाले पत्ते नहीं है टाइम पे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जल को हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन और इस समय मैं मौजूद हूँ लोहारू के बस स्टैंड पर। मेरे इस तरफ जो लोहारू का बस स्टैंड है और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, इसको आप गंदगी मत समझिए, गंदगी नहीं है ये एक डिज़ाइन है जो हमारे भारत के अंदर या हरियाणा के अंदर जो सरकार है उसके अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, ये डिज़ाइन इस तरह से ही बनाई जाती है यहाँ पे, ताकि लोगों को ये लगे, बाहर से आए हुए लोगों को ये लगे कि ये कोई कचरा वचरा नहीं है, डिज़ाइन है। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की रोडों पे डिज़ाइन बनाई जाती है ना, ऐसे यहाँ पर भी हमारे देश में ये डिज़ाइनें बनाई जाती है। तो इसको देखकर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा, कचरा पड़ा है, नहीं नहीं, ये डिज़ाइनें हैं। आइए हम यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। ये डिज़ाइनें जो बनी हुई है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डिजाइन बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है डिजाइन। और अच्छा। कूड़ा तो ही पड़े ये वो कूड़ा, ये 5-7 दिन से पड़ा है कूड़ा, तो क्योंकि हड़ताल पे चल रही है वो हड़ताल? है, हड़ताल पे चल रही कर्मचारी। अच्छा। बाकी ये भाई साहब बताएंगे, आप बताओ। कर्मचारी जो है ना हड़ताल पे है, उस कारण कचरा फैला हुआ है। इससे क्या है कि बीमारी फैलने का भी बदबू बहुत आ रही है। बड़ी भयंकर बदबू है और आगे बीमारी का भी भय है इसमें। तो ये कब से चल रही है हड़ताल ये ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया, 1 वीक प्लस हो गया। अच्छा। हाँ, लाइट भी नहीं आती, क्या चीज़? लाइट भी नहीं आ रही। दूसरी पानी की समस्या, बहुत गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे। जो नाले का पानी होता है वो सप्लाई में दिया जा रहा है। अच्छा। 2 दिन से लाइट आई है, आज 2 दिन से आज लाइट आई है, 2 दिन से। लाइट का भी यहाँ पे ऐसी? अब वैसी व्यवस्था है, बिजली, पानी, सफाई सब सब है। खत्म है यहाँ। तो यहाँ पे क्या प्रशासन या कोई कुछ आता ही नहीं है क्या यहाँ पे, मतलब देखने? आते निकल जाते हैं, आँख मीच के निकले अपने, चलो जी, जाते ही यहीं से जाते हैं सारे, सभी यहीं से निकलते, मेन रोड है ये, कोई ध्यान ही नहीं देता। अब देखिए यहाँ पे गाय भी ऐसी घूमती रहती है यहाँ पे। गायें तो आप शाम को नज़ारा देखा करो, यहाँ पे काफी गाड़ियां भी टूटती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, होते हैं, सांड काफी मारते रेडी टक्कर। वालों को भी नुकसान होता है। हमारा गांव के कारण तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे ये कचरा पड़ा है, तो 7 दिन से ऐसे ही पड़ा है, मतलब ये ऐसे कचरा? ही बड़ा है, अच्छा। जगह जगह ढेर है, थोड़ा आगे चलोगे और ढेर है, और आगे ढेर है, कंप्लीट लोहारू अब के तो अंदर बदबू ढेर। मारने लगा है, पानी भी बदबू मारने लगा। काफी बदबू भी आने लग गई है अब यहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार। ये कब से पड़ा है कचरा यहाँ पे? ये हमेशा ही पड़ा रहता है जी यहाँ। हमेशा ही पड़ा रहता है? तो कोई साफ सफाई के लिए नहीं आता क्या यहाँ पे? कभी आते हैं, कभी नहीं आते। अच्छा। कभी कभी सुनने में हड़ताल चल रही है? वो तो पता नहीं जी हड़ताल का, तो मेरे को वो आते नहीं, तो जो कम से कम 7-8 दिन हो गए आते हुए, कभी आते नहीं है। हड़ताल ही चल रही है उनकी। तो कभी शिकायतें भी करी है उनसे कि क्यों नहीं हो रही यहाँ पे सफाई वफाई? और किससे करें शिकायत? जो कर्मचारी हैं, जो कोई भी यहाँ पे साफ सफाई करना है, तो कभी कभी आते हैं। आगे कहो, आगे किसको कहें, आगे वाले पत्ते नहीं है टाइम पे, तो किसको कहें। ठीक है जी, चल रहा है गाड़ी, चलेंगे तो फिर अच्छा। क्या करें। और अच्छा, विकास के क्या हाल है यहाँ पे? विकास का अभी तो कुछ नहीं पता जी, अभी तो माहौल पता नहीं है, मिक्स है दोनों, कौन सा भी हो सकता है जी, बराबर सी गाड़ी है। बराबर चल रहा है? अच्छा। तो पहले ज्यादा सही था या अब ज्यादा सही हुआ है, क्या चक्कर है? पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है वैसे, लेकिन ये सफाई सुफाई नहीं है जी, बस और कोई बात नहीं है। नाले नूले, सड़कें सब टूटी फूटी पड़ी है। लोहारू की कोई भी सड़क अच्छी नहीं है। अच्छा। आप कोई सी गली में भी चले जाओ, आपको टूटी फूटी मिलेगी, खाड़ा मिलेगा मेरा, आदमी पैदल भी नहीं चल सकते, ऐसी हालत है। हाँ जी, बहुत खराब हालत है जी। आप तो जगह जगह ई रिक्शा चलाते हो? हाँ, इसलिए पता है जब आप चाहे इंक्वायरी कर लो, देख लो, कोई सी गली में भी चले जाओ, आपको रोड से ही नहीं पाएगा। तो एक बात बताओ, इतना टाइम हो गया, रोडें पहले ऐसी थी या फिर अब बनने के बाद टूटी है? ये रोड तोड़ के कोई तो सिवर लाइन करते हैं, तो फिर रोड बनवाते नहीं है, वो सिवर लाइन के खाटा पड़ जाते हैं, उसको तोड़वा के जुकड़वा देते हैं। सिवर लाइन पड़ रही है भाई, बाद में बनेगा, अभी तक तो बना नहीं, 1 साल के करीब हो गया ऊपर। यहाँ पे काफी फल वाले भी हैं, काफी, मतलब ये ठेले लगा के बैठे हैं, तो इनको क्या तकलीफ होती है? नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आप यहाँ पे कब से ये दुकान लगा रहे हो? काफी साल से ला रहे हो जी। इस कचरे से कितनी तकलीफ होती है आपको? बहुत ज्यादा हो रही है जी। अच्छा, कब से साफ नहीं हो रहा है? हाँ जी, कब से साफ नहीं हो रहा है? ये तो जी 1 हफ्ता सारा हो गया। क्यों नहीं हो रहा है ये? क्या पता जी इस बात का तो।
बाकी बहुत परेशान हो रहा है देखिए। ये इतना कचरा हो रहा है, यहाँ से बदबू निकलती है, तो आपके फल वल खराब भी होते होंगे। होते हैं जी, बिल्कुल। ग्राहक भी कौन खड़ा हो सकता जी, बदबू समाइल मारे जी। ग्राहकी में क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब दुकानदारी में फर्क तो पड़ा है जी, जब बदबू मारेगी तो ग्राहक कहाँ खड़ा होगा, समाइल आती चल जाते हैं ग्राहक। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, तो ये यहाँ पे कोई प्रशासन का कोई भी यहाँ पे नहीं आता, कभी शिकायत करी हो? कोई नहीं आया जी फिलहाल। बस स्टैंड है यहाँ पे, उसके बावजूद ये हाल है। हाँ जी, बस स्टैंड का गेट है ये उरला, फिर भी ये हाल है जी, मगर कोई मतलब आ नहीं रहा यहाँ। नमस्कार। कब से लगा रहे हो आप यहाँ पे दुकान? वैसे मेरे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। ये साफ सफाई ऐसी रहती है यहाँ पे? अभी नगर पालिका वाले है नहीं, वो कहाँ सफाई गए? हड़ताल पे है। अच्छा, हड़ताल पे तो ऐसी बास मार रहा है तब से। ऐसी है जी, कोई सफाई तो हो रही नहीं, क्या करूँ। किस बात के लिए हड़ताल कर रहे हैं वो लोग? यो पेमेंट बढ़ाओ भाई, पक्के करो कर्मचारी। कर्मचारी पक्के ही नहीं कर रखे। हाँ, कच्ची भी काफी कच्ची है। और ये क्या नाम है, कब से हो रही है ये हालत? ये एक हफ्ते से, एक हफ्ते साल, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते रहता। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात बताओ, चलो ये तो यहाँ की हालत है, और लोहारू के विकास के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या चल रहा है? ठीक से लहरी विकास तो है, रोड बढ़नी सारी सही चल रही, विकास तो। ये रोडे बनने का फायदा क्या है अगर ऐसे कचरा पड़ा रहे तो? कचरा तो भी हड़ताल पे है जी, क्या करें इनको, कर्मचारी हड़ताल पे नगर पालिका वाले। तो वो तो मान लो उठे ही नहीं, तो ये तो पूरा सड़ जाएगा एरिया। देखो जी कब टूटती हड़ताल है, उसके बाद नहीं होगा। काम तो सही चल रहा है, इसी को मिला के ये हड़ताल पे है, काम नहीं चल जावा दिया। तो एक बात बताओ, ये भी तो कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन की गलती है ना, उनका जो नहीं दिया जा रहा है, जो भी उनका है परमानेंट नहीं किया जा रहा है, परेशानी तो जनता को ही हो रही है। जनता को परेशानी है ही जनता को परेशानी है, क्या करें इसमें, सरकार को सोचना चाहिए तो बात जी। कब से कर रहे हैं दुकानदारी? दुकानदारी कम से कम 4-5 साल हो गए जी। 4-5 साल हो गए। हाँ, कैसा चल रहा है? काम तो अभी मद्दा चल रहा है। और ये जो जहाँ आप लगाते हो ठेला, यहाँ की हालत? यहाँ की हालत तो बहुत तो ऐसा खराब है, गंद बहुत है, और कई दिन से हो गया ये सफाई करने वाले नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं आ रहे? तो बेरा ना किस चीज़ का हड़ताल मचा रखे हैं। अब इनको देखो कब तक इनका हड़ताल खुल रहा है, कब तक नहीं खुल रहा है। अच्छा बताओ, ये जो गंदगी होती है उसके आसपास दुकान लगी होती है, मार्केट के अंदर होता है सब, तो दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ता है उससे? दुकानदारी का तो अंतर काफ़ी है, लोग कस्टमर तो गंद के चक्कर में आते ही नहीं हैं, सीधा रोड तो चले जाते हैं, और काम अपना तो मतलब तो ऐसा गंदगी के कारण चल रहा है। और तो पहले के मुकाबले कितनी कमी आ गई काम में, कितना कमाई के अंदर? आधे से ऐसा तो कम आ गई है कमाई। पहले 18-20 हज़ार की दुकानदारी थी, अब 5,000-6,000 की दुकानदारी हो रही है। अच्छा, इतनी कमी आ गई? हाँ, गंद के ऐसा तो कारण आई है। गंदगी के कारण? हाँ, गंदगी के कारण। अच्छा, तो यहाँ पे एक बार कब से नहीं आ रहे ये सफाई कर्मी? ये कम से कम 4-5 दिन हो गए। तो 4-5 दिन का कचरा पड़ा है सारा? ये 4-5 दिन का पड़ा है। और कब तक नहीं आने का लग रहा है आपको? बेरा नहीं कब तक आ सकते हैं, इनका हड़ताल खुल जाएगा, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो अब जब तक नहीं आए तो ऐसे सड़ती रहेगी जगह? और जब कोई आएगा नहीं तो गंद तो नहीं ऐसे मचेगी। अच्छा, यहाँ के विधायक, पार्षद या ऐसे किसी के पास गए आप? अभी तो ऐसा किसी के पास नहीं गए, कोई आया भी नहीं? अभी तो ऐसा कोई नहीं आया। यहाँ पे दुकानदारों से बात करी, लोगों से बात करी, सबका एक ही चीज कहना है कि इस जगह की हालत इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे 7 से 8 दिन से कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, इसलिए यहाँ पे साफ सफाई हो नहीं पा रही है और ये जगह बुरी तरह से सड़ रही है। और यहाँ पे जो कचरे की हालत है इतनी बुरी हो रही है, मैं आपको और चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ, इधर आइए। यहाँ पे देखिए केले इस तरीके से पड़े हैं और ये सड़ रहे हैं यहाँ पे। और यही नहीं, ये डिवाइडर है यहाँ पे, इसके बीच में जगह होती है कि गाड़ी निकल जाए यहाँ से, लेकिन यहाँ से गाड़ी कैसे निकलेगी? यहाँ तो कचरे की हालत ही इतनी बुरी तरीके से हो रही है, देखिए। और इतनी बुरी तरह से सड़ रही है जगह, मेरे से यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तो यहाँ पे लोग निकलेंगे कैसे? मेरे खुद के कैमरामैन ने अपने नाक पे हाथ रख लिया है, बताइए। एक हाथ से जो है कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से अपने नाक पे हाथ रखा हुआ है, क्योंकि खड़ा नहीं हो जा रहा। लेकिन क्या करें, मंजीत जी, दिखाना पड़ता है सारी चीज़ें भी, लोगों को कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो बदबू है ना, बदबू वो कैमरे में सूंघी नहीं जा सकती है, लेकिन बोल के बताई जा सकती है कि यहाँ पे काफ़ी बदबू आ रही है। और यहाँ पर
बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। एक जानवर की मृत्यु भी हो चुकी है जिसे डब्बे में ऐसे ही पटके रखा हुआ है। एक बार मैं कैमरामैन को बोलूंगा इसको दिखाया जाए। यहाँ पे जानवर को बुरी तरह से पटका हुआ है, कोई साफ सफाई का यहाँ पे इलाज नहीं है, बुरी तरह से जानवर मरा हुआ है और यहाँ पे इससे मक्खियाँ भिनभिना रही है, यहाँ पे बीमारियाँ फैल सकती है। लेकिन प्रशासन को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपनी जेब भरनी है और यहाँ पे ऐसे ही बुरी हालत यहाँ पे चले जा रही है। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या सोच करके ये सारी चीज़ें चुपचाप बैठे रहते हैं? कम से कम इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ बात कर लेंगे लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे इसके खिलाफ। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई, इस पूरे पे आपका क्या मानना है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झलको हरियाणा के साथ। मैं जतिन, कैमरे के पीछे मेरे साथी मंजीत। धन्यवाद। झलको